हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा। सो आज के लेक्चर विच आपां MCQs कवर करांगे ऑफ टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो जी। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ, then translation method, inductive method, and the fourth one is discussion and demonstration method. हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन चूज करो अपना। हाँ जी डन। तो देखो जी, सब तो फर्स्ट ऑप्शन अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ। देन अपन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ट्रांसलेशन मैथड। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵਲੀ ਜਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਟਰਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। लर्नर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिव रहेगी बिल्कुल। ट्रांसलेशन मैथड भी नहीं हो सकता जी। इंडक्टिव मैथड आपको पता है, एग्जाम्पल टू रूल वाल लेके जाने बच्चे कि पहला कोई भी उदाहरण देती उस बाद कोई नियम दसता, कोई स्टेटमेंट दसती। तो फोर्थ ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगी अपनी डिस्कशन, ताकि बच्चा वार्तालाप करे एक दूजे नाल, पीयर्स नाल करेगा। ठीक है, डेमोनस्ट्रेशन मैथड, डेमोनस्ट्रेशन देगा भी ये चीज़ किद्दां होनी है, न्यू न्यू आइडियाज आएंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन विच ही बच्चे की सब तो ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाई जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाइमोलॉजी। हाँ जी, इटाइमोलॉजी की होंगे साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड, या साइंस ऑफ पैडागोजी। तो सानू क्लीयर है, असी थ्योरी क्लासेस विच कीती हुई है टर्म कि साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज तो साडे कोल की हुंदा जी, ये तो लिंग्विस्टिक है। साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो सानू मीनिंग दिंदी है, ये हैगी है साडी टर्म सिमेंटिक। साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की शब्दां दी उत्पत्ति किवें होई, ओरिजिन किवें होया, ये ऑप्शन साडी करेक्ट बनू, क्योंकि इटाइमोलॉजी दा मतलब ये हुंदा है भी जो शब्द है वो किद्दां बने, ओरिजिन किद्दां होया उन्हां दा। साइंस ऑफ पैडागोजी, नो पैडागोजी विच तो सानू टीचिंग स्टाइल्स दा पता लगदा है, तो अपना केड़ा आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, teachers in an English medium school use English to teach science, social science and mathematics। कहते इंग्लिश मीडियम स्कूल विच जो इंग्लिश का टीचर है, कोई भी टीचर है, उन्हें जेकर बच्चे नू साइंस पढ़ानी है, उन्हें बच्चे नू सोशल साइंस पढ़ानी है, EVS पढ़ानी है, SST पढ़ानी है, या फिर उन्हें मैथ कराना है, आ सारे सबजैक्ट पढ़ाने वास्ते वो केड़ी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो दसो वो केड़ी अप्रोच अपना रहे हैं? ये क्वेश्चन आप बहुत बार डिस्कस किया होया है कि जो भी साडे कोल सबजैक्ट्स आ जान लैंग्वेज वाले नू छड्ड के ते ओ सबजैक्ट नू दूजे लैंग्वेज सबजैक्ट नाल कंपेयर किया जाए, इसका मतलब इत्थे एक मल्टी डिसिपलिनरी अप्रोच की गल हो रही है। क्योंकि मल्टी डिसिपलिनरी का मतलब हैगा कि जो असी बच्चे नू एक सबजैक्ट तो पढ़ा रहे हैं बट वो सबजैक्ट बाकी होर सबजैक्ट्स नाल जोड़ के पढ़ा रहे हैं, दैट मीनस की हुंदा मल्टी डिसिपलिनरी। ठीक है जी, अगर साइंस उन्होंने इंग्लिश च पढ़ाई जा रही है तो नाल ही नाल उन्होंने लैंग्वेज भी क्लीयर हो रही है, साइंस तो आ ही रही है ना जी।
ਤਾਂ ਇਮਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होएगा। देखो जी नेक्स्ट, a teacher reads out the text and explain its word for word in English। जो टीचर है वो टेक्स्ट ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ CLT, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। CLT ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कोई ऐसा टास्क नहीं हो रहा तो ऑप्शन अपना थर्ड आ जाएगा डायरेक्ट मैथड। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं आएगा बिकॉज कोई स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं हो रहा। तो आप पढ़िया होया डायरेक्ट मैथड विच की हुंदा है कि जेकर बच्चे नूं कोई टारगेट लैंग्वेज पढ़ानी है तो उन्होंने उही सराउंडिंग देनी पऊगी, उही इन्वायरमेंट देना पऊगी। तो टारगेट लैंग्वेज टारगेट च पढ़ानी पऊगी कि जे सीधा इंग्लिश पढ़ानी है तो मैं यूज भी उहदे सामने इंग्लिश ही करूंगी, मैं मदर टंग नहीं यूज करूंगी उहदे सामने। मदर टंग का कंसैप्ट अपने को ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड यानी कि GTM मैथड विच आउंदा है। डायरेक्ट मैथड विच जस्ट टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली पढ़ावां। क्लीयर है जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होएगा। देखो जी नेक्स्ट, फिफ्थ, द इंग्लिश करिकुलम इज कंसर्न विद। कहते जो इंग्लिश का करिकुलम है ये केड़ी चीज नाल कंसर्न है? ठीक है जी, पार्ट टर्म लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज दी लर्निंग किद्दां हो रही है, लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज, लैंग्वेज राही की चीज सीखी जा रही है, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नोट। ठीक है जी, तो दसो केड़ी ऑप्शन बनती है? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स डन। देखो जी, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज का पाठक्रम है, इंग्लिश का करिकुलम है तो लैंग्वेज तो लर्न करवाएंगे ना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है अपनी। सैकेंड ऑप्शन लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, कि लैंग्वेज राही आपको बहुत सारिया चीज़ां सीखने को मिलदियां ने, जो लैंग्वेज के अपने को पार्ट्स है, दैन होर भी जो एस्पैक्ट आप पिछे मल्टी डिसिपलिनरी का कंसैप्ट पढ़िया है, बाकी सबजैक्ट्स नाल लिंक करके तो आपको बहुत सारिया चीज़ां सीखने को मिलदियां ने। दैट मीनस अपनी फर्स्ट ते सैकेंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना थर्ड वाली ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ जी डन। चलो जी नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, in a multi-dimensional approach to teaching of English, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है टू वे। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਲ ਹੈ, ਔਰਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, AUREL ਔਰਲ ਵਰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स हो गया जी, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਪੈਕਟਸ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबनों? हाँ जी, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। Which among the following is not a method of teaching pronunciation? जेकर बच्चे ਨੂੰ pronunciation ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ। हाँ जी डन। देखो जी, तो सब तो पहला अपने को आ गया इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि नकल करनी, ठीक है, तो बच्चा सब तो पहला अपन पता लिसनिंग करके किसी ने सुन के तो बोलन की ट्राई करता, तो इहदे विच उचारण आ जाएगी, तो ये ऑप्शन अपनी नहीं हो सकती। फोनैटिक तो रिलेटेड ही साउंड्स नाल हुंदा है, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकती। दैन सबस्टिट्यूशन, हाँ जी, सबस्टिट्यूशन विच की हुंदा है? सबस्टिट्यूशन आपां कह सकते हैं ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ
हाँ जी, ऑप्शन तो अपनी केड़ी बनती है, थर्ड वाली ही बनती है, ठीक है। तो सबसिडी विच की आ जाता अपने को, इनदे विच जो डिबेट्स वगैरह हो जाते हैं जी, ड्रामाज वगैरह, ड्रामाटाइजेशन होगी, आप पोएम रिसाइटेशन करते हैं, तो सारिया चीज़ें साडे किहदे विच आ जाएंगियां, सबसिडी विच आ जाएंगियां, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट सैकेंड ते फोर्थ ऑप्शन विच तां साडी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होएगी, किहदे विच नहीं होएगी, थर्ड ऑप्शन च नहीं होएगी, तो थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। सब्सिडी विच नहीं होएगी, होएगी सॉरी, सब्सिडी विच होएगी, सब्स्टिट्यूशन विच नहीं होएगी। क्लियर है? हाँ जी, डन। चलो जी आगे देखो। एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, जो एक इफेक्टिव लैंग्वेज का टीचर होएगा वो की करेगा इन्हां चों, will make children learn all the answers to the question given in textbook। नहीं, ये तो रोट लर्निंग होगी। हाँ जी, ये तो रोट लर्निंग या फिर क्रैमिंग होगी, तो लैंग्वेज का टीचर थोड़ी ना ऐदा करेगा। will use the textbook as well as other materials as resources for teaching। बिल्कुल ऑप्शन सही है अपनी, बट आप बाकियों भी कंसीडर करांगे तो बेटर ऑप्शन जो हो सकती है। will prepare question papers using only the question given in textbook। नहीं, जेकर वो टैक्सट बुक ते रिलाई कर रहा बच्चे के क्वेश्चन आंसर वास्ते, एग्जामिनेशन वास्ते, फिर तो उन्हें बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन नाल पढ़ाया ही नहीं हैगा, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। विल रिलाई एंटायरली ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, सेम ऑप्शन होगी अपनी। तो सैकेंड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को टैक्सट बुक के नाल जोड़ के ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ रिसोर्स मटीरियल है जितों बच्चे को होर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आले दुआले कोई भी चीज़ है चाहे वो तो पढ़ाएगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो बच्चे की लर्निंग है और ज़्यादा इफेक्टिव होएगी, स्ट्रॉन्ग होएगी, ठीक है जी। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन। Which one of the following is the most important prerequisite for language learning? हाँ जी, चूज करो अपना ऑप्शन। हाँ जी, डन। देखो जी, तो क्वेश्चन की कह रहे अपने तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज की लर्निंग वास्ते प्री रिक्विजिट यानी कि सब तो इंपॉर्टेंट चीज की रही है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट which is required for next to happen। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਾਈਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਾਈਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ? ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब ये उद्देश आ जाएंगे साडे, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग अ गुड टैक्सट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेज, टैक्सट बुक तरीके का साडा TLM आ गया जी। यूजिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन अप्रोच वाइल टीचिंग, एक ही आ गए पढ़ाने के मैथड आ गए। तो देखो मैं थोड़ा हिंट भी लिखते कि जेकर आपा ने बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग करानी है तो आप भी कही जाते हैं प्री रिक्वेस्ट सब तो पहला स्टैप की होगा कि बाकी स्टैप्स नहीं होना है। उद्देश TLM मैथड तो बाद चो होंगे, बट इदू पहला बच्चा तो मोटिवेटेड होवे लर्निंग वास्ते। जे बच्चा ही नहीं लर्निंग वास्ते मोटिवेटेड होया तो उहदे आपां उद्देश किद्दां तय करांगे, उहनूं पढ़ाना की है। जे उद्देश ने
ਤੈਅ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ TLM ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, डन। देखो जी अगे 10th क्वेश्चन, while learning English as a second language, English ਨੂੰ as a second language ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ L2 target language, there is no role of mother tongue in learning L2। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। The mother tongue should not be used by the learners। No, ਮਦਰ ਟੰਗ ਅਗਰ ਲਰਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ ਬਲਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਦਰ ਟੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇੰਟਰਫੇरेंस, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ। ਇੰਟਰਫੇरेंस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਵਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। तो ऑप्शन अपनी केड़ी बन जाएगी, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि मदर टंग फैसिलिटेट कर दी है। जो मदर टंग की ग्रिप अच्छी होएगी बच्चे की, फिर ही अगली लैंग्वेज सीख सकता है ना। तो हाँ जी, नोट करो स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नोट करो। क्लियर है? चलो जी अगे देखो 11th क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है वो कादे वास्ते इंपॉर्टेंट है? ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकती है अपनी, बट आप बाकी कंसीडर करांगे क्योंकि ये किते ना किते ब्रेनस्टॉर्मिंग नाल आइडियाज वगैरह इंप्रूव होंगे है ना, स्पेलिंग्स वगैरह भी नाल ही नाल। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस, ठीक है जी, बिल्कुल। इंप्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी, बच्चों की इकोदम सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, इकोदम तो इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं होंगी, प्रैक्टिस है तो। डेवलपिंग लर्नर्स वोकैबलरी, वोकैबलरी हो सकती है कुछ हद तक, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग विच सारियां ही चीज़ां आ जांदियां ने, सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, स्पैलिंग्स भी आ जाते हैं, वोकैबलरी भी आ जाते हैं। बट अगर आप मेनली इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज मेनली यूजफुल फॉर, फिर आप इतने सेकंड ऑप्शन अपनी मोस्ट एप्रोप्रिएट बनती है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस, क्योंकि इतने वर्ड अपने को न्यू आ गया तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब भी है भी जो अपने को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हैगी है आप बाकियों तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म करके अपन किद्दां प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, न्यू सेंटेंसेस, तो सेकंड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नोट डाउन करो। हाँ जी डन। चलो जी अगे देखो 12th क्वेश्चन, लता एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास 7th, क्लास 7 दी टीचर है लता, इंग्लिश टीचर है, डिवाइड्स द क्लास इनटू पेयर्स, क्लास नू पेयर्स विच बन दिंदी है टू रीड अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स एंड देन डिस्क्राइब इट टू ईच अदर। दो पेयर्स है, पिक्चर नू रीड करनगे, उदों बाद की करनगे वो रीड अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स, जो पिक्चर्स उन्होंने दी रीडिंग ले लेंगे एक बार भी पिक्चर्स विच की दस्या गया है, ते उदों बाद एक दूजे नू उन्होंने की करनगे डिस्क्राइब करनगे। ठीक है जी, व्हाट इज दिस एक्टिविटी पैडागॉजिकली नोन एज, एक्टिविटी नू की बोलांगे आपां, टीचर फैसिलिटेटेड रीडिंग, पीयर इंटरेक्शन, असाइनमेंट या फिर ग्रुप वर्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, चूज करो अपनी ऑप्शन। हाँ जी देखो जी, टीचर फैसिलिटेटेड रीडिंग, ठीक है, तो बच्चे कर रहे, टीचर फैसिलिटेटेड तो कुछ हो नहीं रहा। पीयर इंटरेक्शन अपनी ऑप्शन आ सकती है, असाइनमेंट नहीं आ सकती, तो ग्रुप वर्क भी आ सकती सी। बट हम मेजर डिफरेंस ये है क्योंकि इतने वर्ड पेयर आ गया तो मतलब दो दो बच्चों की गल हो रही है,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਅਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, in which method teacher states rules and give examples? very easy question। हाँ जी बहुत easy question है। इन्हां विचों कहंदे किहड़े मैथड विच टीचर state rules and gives example? हाँ जी बिल्कुल डिडक्टिव मैथड, क्योंकि अपन नूं पता इंडक्टिव मैथड च तां पहला एग्जाम्पल हुंदी है फिर रूल वल लैके जांदे हैं, पर डिडक्टिव च उल्टा हुंदा पहला रूल फिर एग्जाम्पल। ट्रांसलेशन की कोई गल नहीं की, नन ऑफ दिस, तो अपना ऑप्शन केड़ा बन जाएगा जी, आंसर सेकंड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। हाँ जी डन। हाँ जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू observation in national curriculum framework NCF 2005 ਕਹਿੰਦੇ NCF 2005 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, डायरेक्ट आंसर है जी ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? second option will be our correct answer, second language। हाँ जी students note down करो। done। चलो जी next देखो 15th question। हाँ जी last question, dash is one of the most chief characteristic of communicative approach। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਲੀਅਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਟੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਰਨਰਸ ਲਰਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, टैक्सट बुक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकती क्योंकि आपां नूं पता है इहदे विच जो मेजर फोकस है वो कम्युनिकेशन ते दिता जांदा है। हाँ जी डन। देखो जी तो ये अपना जो ऑप्शन है वो किदे विचों बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड चो बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है क्योंकि उन्होंने पूछा चीफ करैक्टरिस्टिक, तो मेजर करैक्टरिस्टिक यही है कि जेडी बच्चे वो टारगेट लैंग्वेज नूं किवें लर्न करते हैं अपनी मदर टंग वांगू, क्योंकि जे अपनी मदर टंग वांगू लर्न करेंगे दिमाग च बिठा के रखेंगे तो छेती सीखेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन करवानी है सेम लैंग्वेज विच ही, तो डेली यूज करेंगे एज अ मदर टंग यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बैटर उसनूं की करेंगे सीखेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर होएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स डन। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स आज आप एमसीक्यू कवर कर लेते हैं टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दे। इस तो नेक्स्ट लेक्चर विच आप नेक्स्ट चैप्टर दे एमसीक्यूज कवर करांगे। टिल देन पीएस टेट दे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं नेशनल कोचिंग सेंटर मानसा, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तुसी इन्हां बैचेस विच एनरोल कर सकते हो ते अपनी पीएस टेट की तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।